आप सामने देखिए, ये सामने ही मुगल कालीन भूल भुलैया है। 700-800 साल पुरानी है, काफ़ी पुरानी इमारत है। थोड़ा हम आपको ऊपर भी दिखाएंगे, जरा आप आगे आइए, यहाँ आइए, आप यहाँ से आप दिखाइए। हम जो ऊपर चढ़ जाते तो उतरने का रास्ता नहीं मिला था, वो भूल जाते हम, ऊपर ही ऊपर घूम हो जाते, जिन्ने पास जिन्ना नीचे उतरने का रास्ता नहीं पाया था। जूम करके आप दिखाइए, ये आप देखिए उर्दू में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये कितनी चौड़ी यहाँ पर दीवार है, ये आप देखिए, ये कितनी चौड़ी यहाँ पर दीवार है। ये दीवार आप देखिए, बहुत चौड़ी ये दीवार है, ये आप देखिए। और कितनी मेहनत इस भूल भुलैया को बनाने में उस समय की गई होगी। ये छोटी छोटी आप ईंटें देख सकते हैं। और अब हम आपको मुग़ल कालीन उस भूल भुलैया को दिखाने के लिए आ चुके हैं। ये आप सामने देखिए, ये सामने ही मुग़ल कालीन भूल भुलैया है। अंदर से भी हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाएंगे और इसका इतिहास क्या है ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ में हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। आप ज़रा कैमरा लेकर मेरे पीछे आइए। ये सबसे पहले तो आप ये सामने से देखिए, ये मुग़ल कालीन भूल भुलैया है। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये जो भूल भुलैया है अंदर से इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप ज़रा मेरे साथ आइए, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये बहुत पुरानी यहाँ पर मुग़ल कालीन भूल भुलैया है। बड़ी दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये आप इसका फ्रंट देखिए, कैमरा लेकर आगे आइए, ये आप देखिए, ये जो भूल भुलैया है इसका ये रास्ता है, ये जिन्ना है। इस जिन्ने से ही ऊपर जाया जाता है। और थोड़ा हम आपको ऊपर भी दिखाएंगे, ज़रा आप आगे आइए, यहाँ आइए, आप यहाँ से आप दिखाइए, ये आप दिखाइए, ये ऊपर का ये जिन्ना आप दिखाइए। हालांकि ये टूट चुका है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर ऊपर जाया जा सकता है या नहीं। ये अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये आप ये गेट देखिए, ये द्वार है इसमें अंदर प्रवेश करने का, ये मेन द्वार है इसका, ये आप देखिए। और अंदर ये आप चारों ओर और ऊपर से कैमरा घुमाकर आप दिखाइए, ये मुग़ल कालीन भूल भुलैया आप इस समय देख रहे हैं। ये आप देखिए, चारों ओर से आप कैमरा घुमाकर दिखाइए, ये ऊपर से आप दिखाइए, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से आप दिखाइए। ये मुग़ल कालीन भूल भुलैया हम आपको दिखा रहे हैं। और गंगों के लखनौती क्षेत्र में यहाँ पर साकरोर ये जो गांव है, यहाँ पर ये भूल भुलैया है और मुग़ल कालीन ये भूल भुलैया है। इसका निर्माण किसने करवाया ये भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप आइए, मेरे पास आइए, कैमरा लेकर आप मेरे पास आइए और सामने आप दिखाइए, ये सामने आप दिखाइए, सामने यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। जूम करके आप दिखाइए, जूम करके आप दिखाइए, ये आप देखिए उर्दू में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी हम, ये जो हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। आप जरा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये जो भूल भुलैया है इसका निर्माण किसने कराया? जी सर, मेरा नाम मिर्ज़ा मुबारक अली, और ये जो है हमारे बुज़ुर्गों ने करवाया। मजाहिद अली नाम था उनका, तो जिससे ये मजाद ख़ा के नाम से भी ये मशहूर रहा। अच्छा के मजाद ख़ा कहते हैं लोग, लेकिन इनका मजाहिद अली नाम था। ख़ां का लक़ब जो था बड़ापन का लक़ब था, तो इन्हें मजाहिद ख़ां भी कहा गया। तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनवाई। ये जो सामने उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है या कुछ और? जी, ये अरबी में लिखा हुआ है सर, उर्दू नहीं अरबी है। इसमें लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा लिखा हुआ सर, कलमा लिखा हुआ है। ये कलमा लिखा हुआ उसी टाइम की लिखाई है, ये उसी टाइम का ये जो है सब जो कुछ आज कलर है इसमें उसी टाइम का है। इसकी लगभग 8-9 फुट की चौड़ी दीवारें हैं, ये 9 फुट के करीब, 8 फुट के। अच्छा, और इसमें जो है चुनने की चिनाई है ये, जो आज रुकी हुई है। अब देख रेख नहीं है, जर्जर होती जा रही है, देख रेख
नहीं है इसकी कोई मान लो परिवार वाला कर रहा, ना कोई मान लो कोई भी नहीं कर रहा, बस अपने अपने कामों में सब जो है बिजी। आज इधर आ गए, आपसे मुलाकात हो गई, नहीं यहाँ साल भर भी नहीं आता कोई। ये सब बुजुर्गों का कब्रिस्तान भी है। ये लगभग ज़मीन तो इसकी ऐसी थी, कोई 30-35 बीघे ज़मीन थी। फिर वो जो सन 60-62 में चकबंदी हुई, ये जो है ग्राम समाज में ज़मीन आ गई थी, उसमें फिर हमारे जो मौजूदा प्रधान थे शकरपुर सांकरा और के, उन्होंने पट्टे काट दिए थे जो गरीब लोगों के। अच्छा, अब इसमें जो है पट्टे कट चुके। कब्रिस्तान अब भी हैं, ये बुज़ुर्गों के कब्रिस्तान है सब। बुज़ुर्गों ने कब्रिस्तान भी छोड़े हुए थे यहाँ, कोई 18-20 बीघे में कब्रिस्तान थे, बाकी इसका एरिया था। अच्छा, और इसका पुश्ता बना हुआ है। जमुना कहीं को भी चल जाती थी, जमुना पहले जमुना की पटड़ी नहीं थी, सन 78 के बाद पटड़ी बनी, जमुना भी आ जाती थी। तो इसका पुश्ता है बना हुआ चारों तरफ, बहुत गहराई, बहुत कम से कम 20-20, 30-30 फुट नीचे दीवारा गई हुई हैं। क्यों, जमुना तो जो है काफ़ी नीचे से उठा दे बिल्डिंग को, जब उठाने पाए जमुना, ये तो पानी का रास्ता अपना आप कर ले, इधर को चल जाए एक बार। ये जो है मिर्ज़ा हमजा अली के बेटे हुए मजाहिद अली, उनकी ये तामीर कराई हुई है। तो ये प्लास्टर और ये रंग जो है ये उसी समय का है? उसी समय का है सर, ये बाद में किसी ने कुछ नहीं कराया। उसी समय का जो ये प्लास्टर है, लिखाई है, सब कुछ उसी समय की है। तो आप देख सकते हैं ये मुग़ल कालीन ही प्लास्टर है और मुग़ल कालीन ही ये यहाँ पर इस पर रंग हुआ है। ये भूल भुलैया है। ये भूल भुलैया इसे क्यों कहा जाता है? ये तो बिल्कुल एक मतलब एक तरह से प्लेन सी एक इमारत है, भूल भुलैया ये कैसे? सर इसके जो ये 8-9 फुट चौड़े जो मतलब आसार हैं, जो इसकी मतलब बुनियादें हैं, और बुनियादों से ऊपर तक जो है मतलब ये 8 फुट के करीब, 9 फुट के करीब ये आसार जो है ये, तो इनमें ये जिन्ना है। ये जिन्ना इधर से जो जिन्ना चढ़ा हुआ है, पहले हमारे जो नौकर रहे, हम तो छोटे थे, हम तो कभी चढ़ नहीं पाए इन पर, तो वो नौकर बताते थे वे कभी यहाँ पे डंगर, यहाँ जोहड़ भी होता था। अच्छा, जैसे मतलब उसमें डंगर डाल दिया, ला के डंगर चुगाए में थे, 30-35 बीघे का एरिया खाली पड़ा हुआ था। तो वो नौकर बताते थे हमारे, ये यूँ जो हम बचपन में इसमें चढ़े हैं, वो तो बूढ़े हो गए हमारे सामने, बूढ़े हो गए, ज़ईफ़ हुए। अच्छा जी, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने बताया कि हम जो ऊपर चढ़ जाते तो उतरने का रास्ता नहीं मिला था, भूल जाते हम, ऊपर ही ऊपर घूम हो जाते, जिन्ने पास जिन्ना, नीचे उतरने का रास्ता नहीं पाया था, काफ़ी टाइम लग जाता। तो भूल भुलैया इसलिए कहा गया। अच्छा, अगर इस जीने से ऊपर जाया जाए तो फिर कुछ पता नहीं चलता, मतलब भूल भुलैया है ये, जीने से जीना इस तरीके से? जी। आज ये जिन्ना जो है झज्जर हो चुका, टूट गया है, लेकिन जो है अगर ऊपर जाएंगे तो उतरने का रास्ता मुश्किल मिलेगा, बहुत टाइम लग जाता था, टाइम लग जाएगा रास्ता ढूंढने में दोबारा। और ये जो है भूल भुलैया ही इसी वास्ते इसका नाम है, भूल जाते थे आगे इसमें रास्ता। अच्छा, ये जो दीवारें हैं ये बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, एक तरह से मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये आप देखिए, ये कितनी चौड़ी यहाँ पर दीवार है, ये आप देखिए, ये कितनी चौड़ी यहाँ पर दीवार है। ये दीवार आप देखिए, बहुत चौड़ी ये दीवार है, ये आप देखिए। तो इस दीवार के अंदर ही जीने हैं? जी, दीवार के अंदर जिन्ने हैं इसके, दीवारों के अंदर जिन्ने घूमे हुए हैं, चौड़ी दीवारें हैं ना, इस वास्ते जिन्ने घूमे हुए हैं। डाटे लगी हुई है, चुनने की डाटे हैं, चुनने की डाटे जो आज भी ये रुकी हुई है, तो चुनने की चिनाई है। अन्य सीमेंट वगैरह तो ये थोड़े दिन बाद, या आपको ही मालूम है इंजीनियर 100 साल की गारंटी मुश्किल से देवे सीमेंट की, जो अच्छा सीमेंट है। नहीं तो यह है अगर ये सीमेंट में या गारे में होती तो अब तक ज़मीन पे मिल जाती है। ये सब चूना है, ये सब चूना है, चुनना है जी, चुनना है सब ये। पहले चुनना ये जो है, इनके तगार बड़े बड़े बनाया करते थे। अच्छा जी, वो बुज़ुर्गों की ये जो है निशानियाँ, पहले जो लगान वगैरह, आज भी आप लोग वो लगान जो देते हैं गवर्नमेंट में जाता है, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये मुग़ल कालीन में बादशाहत नवाबी होती थी, जो लगान आते थे ज़मीनों के, ज़मीन नवाबी में ज़मीन न सब थी, ये मुग़लों की थी, तो जो लगान आता था किसान लोगों को जो बोने को दे रखी थी, उन पास से जो पैसा आता था, तो उन्होंने जो है सब इमारतें बनाई, बड़ों ने, सब मुग़लों ने इमारतें बनाई। कहीं भूल भुलैया बना दी, कहीं मकबरे बना दिए, कहीं किले बना दिए, कहीं हज़ीरे बनवा दिए, कहीं अच्छे कुतुब मीनार, ये आपका जो है जुमा मस्जिद बनवा दी, कहीं कुछ बनवा दिया। मंदिर भी बनवाए इन लोगों ने, मंदिर भी बनवाए, हिंदू मुसलमान का सबका ख्याल रखे थे नवाब लोग। आज भी जो है मान लो हमारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, मोदी जी हैं, तो वो सब पब्लिक का ख्याल रख रहे हैं। योगी जी हैं हमारे यूपी में, जो है मान लो भाई प्रधान, वो मुख्यमंत्री हैं,
अच्छा, तो आज भी जो है मतलब कोई हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला नहीं है भाई। नाज अगर आ रहा कोटे में तो हिंदू को ही मिल रहा, मुसलमान को ही मिल रहा, मकान अगर आ रहा तो सबको मिल रहा। तो हर टाइम में हर दौर में सब मतलब ध्यान रखते थे प्रजा का, अपनी ये जो है प्रजा के जिम्मेदार होते थे, प्रजा को अपनी समझते थे। तो आज भी जो है मतलब इसी यही सिस्टम चला आ रहा, प्रजा के सब अपनी जो है मोहब्बत रखते थे। आज भी जो है मतलब ये मनरेगा ये वो वगैरह कि भाई हाँ मट्टी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो मतलब ये जो आज भी मतलब सिस्टम चला आ रहा है, तो उसी टाइम का सिस्टम चला आ रहा है। ये मुगलों की देन थी, क्यों वो इमारतें बनवा दी उन्होंने, सड़कें बनवा दी। अच्छा, ये रोड जो है शेर शाह सूरी रोड कन्याकुमारी से पेशावर तक है, कितना बड़ा रोड है, आज तक इतना बड़ा रोड बन ही नहीं सका किसी से, कितनी चौड़ाई है इसकी। तो सब जो है मतलब ये मज़दूरों का ख्याल रखने के वास्ते कि भाई मज़दूर ये भी ना सोचे कि मैं भीख मांग रहा, मुझे कोई फ्री में दे रहा के चल भाई तू थोड़ा कर या ज़्यादा कर। आज भी जो है मान लो मज़दूर को कि भाई तू जो है वहाँ से मट्टी डालने चला जा। अच्छा, तो वो शायद 2 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे काम कर रहा है, उसकी जो है मतलब एंट्री हो रही कि हाँ भाई वो काम पे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए किस तरीके से ये दीवार बनी हुई है, ये आप देखिए, ये आप देखिए किस तरीके से ये दीवार बनी हुई है और कितनी मेहनत इस भूल भुलैया को बनाने में उस समय की गई होगी। ये छोटी छोटी आप ईंटें देख सकते हैं और ये चूने से किस प्रकार से सेट हैं, ये आप देख सकते हैं। आज के समय की यदि हम बात करें तो जो सीमेंट वगैरह हैं कुछ सालों के बाद ही एक तरह से उतरने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चूना किस तरीके से यहाँ पर सेट है ये आप देख सकते हैं। अंदर की भी मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तो इसका मुख्य द्वार है और एक रास्ता ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक रास्ता है और सामने आप देख सकते हैं एक रास्ता ये है और ये आप सामने देखिए ये एक रास्ता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर ये ईंटें लगी हुई हैं, ये सामने जो सामने ईंटें दिखाई दे रही हैं, ये पहले से ही हैं या मतलब यहाँ पर ये बाद में लगी हैं? सर ये जो है बाद में ही, ये ईंटें बाद की लगी हुई हैं, पहले की तो जो है मान लो ये और उधर खुले हुए हैं इसके। अच्छा, जो लगी ये बाद में ही लगी, पहले नहीं है। ये खबरें हैं उनकी, जो मुजाहिद खां थे हमारे बुज़ुर्ग थे, मुजाहिद अली, उनकी खबरें हैं, ये खबर है ये उनकी जिन्होंने तामीर कराया। अच्छा, जो जिस चीज़ को तामीर करावे था ही उसकी खबर हो गई थी पहले, ये खबरें हैं। और इसका जो है आज भी काफ़ी चबूतरा है। बस ये है कि अब इसकी देख रेख हो ही नहीं रही अब तो देख रेख। अच्छा, ये तो मजबूत पहले मसाले ये चुनने वगैरह जो थे ये इनसे जो ये रुकी हुई हैं, नहीं तो अब तो जो है बस ये जर्जर होता जा ही रहा मामला, इसका कोई देख रेख नहीं है, कोई वो नहीं है। बुज़ुर्गों ने जो है मतलब उस टाइम पे किस मेहनत से बनाई। जब आपने होश संभाला तो इसकी स्थिति इसी प्रकार से थी या अब आकर इस प्रकार की स्थिति हुई इसकी? सर स्थिति तो इसी तरह थी, बस थोड़ी बहुत जो है कहीं से और थोड़ी बहुत ईंटा निकल गई, नहीं इसी तरह देखी है। 700-800 साल पुरानी है, काफ़ी पुरानी इमारत है। हमने जो है मेरी उम्र जो है 48 के करीब हो रही। अच्छा, हमने मान लो 10-12-15 साल के थे हम, नौकरों के साथ इधर आ गए। यहाँ ये जोड़ी होती थी, इसमें जो है मतलब बैसला में थे नौकर, हमारे खेत नज़दीक ही हैं, यहीं बराबर में खेत हैं, तो उनके साथ आ जामे थे। तो देखा हमने आगे, तो जब भी ये इसी तरह की पोजीशन थी इसकी पोजीशन। हाँ, बस थोड़ा सा ही है इसमें रंग रोगन, जैसे मान लो ये आज भी लाल रंग चमक रहा आपको, ये पट्टी में नीचे। अच्छा जी, इस तरह के रंग ये जो है काफ़ी रंग था, अब और उतर गया। अच्छा, उतरता ही जा रहा, लेकिन जो है और इसमें उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। जो करवा गए बड़े बुजुर्ग नवाब थे वही करा गए। अच्छा, जायदाद थी दुनिया भर की। तो ये जो आपके बुजुर्गों की ये जो एक तरह से धरोहर है और आज एक तरह से ये खंडहर में तब्दील होती जा रही है, तो मतलब आपने कभी प्रशासन से इसको लेकर कभी कोई मतलब किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट, कोई निवेदन कभी किया कि इनकी मरम्मत कराई जाए, इस तरीके का कुछ? ना सर, कोई आज तक जो बात है ना कोई सरकार से हमने कोई एप्लीकेशन दी, ना कोई निवेदन किया आज तक कि भाई इसे सही कराई जाए, कुछ नहीं इस तरह का मामला हुआ। बस ये सुनते आ रहे कि हाँ भाई हमारे बुज़ुर्गों की है, बुज़ुर्गों की बनवाई भी है, हमारे ख़ानदान की बनवाई भी है। अलग अलग परिवार हैं सब ख़ानदान यहाँ, जैसे आज हम 2 भाई हैं, एक मेरी औलाद हो गई, एक दूसरे भाई की औलाद हो गई, इस तरह
ये यहाँ 3 भाइयों की औलादे हैं जो मान लो लखनौती और शकरपुर सांकरौर में है। हमारे जो थे शकरपुर सांकरौर में ही थे, ये नवाबी शकरपुर सांकरौर की रही। और लखनौती में जो थे वे 2 भाई और थे। बादशाहत नवाबी पहले बड़े बेटे को मिलती थी, हमारे जो थे ये बड़े वाले थे। नवाबी बादशाहत जो थी मतलब इनके अंडर में थी। अच्छा, जिस तरीके से ये खंडहर होती जा रही है तो आपको क्या लगता है, मतलब कब तक ये खड़ी रहेगी? बस ये क्या कह सकें सर, कब तक खड़ी रहे। वैसे तो जो है कुछ कह ही नहीं सकते इस मामले में। अब क्यों इसके ऊपर इतने पेड़ नहीं थे, हमने ये देखा पहले इसके ऊपर एक दो ही पेड़ नज़र आया था। पेड़ काफ़ी हो गए इसके ऊपर। जब बचपन में हम यहाँ आते थे तो 1-2 पेड़ नज़र आ गया था कोई। अब पेड़ ज़्यादा हो गए, नीम के पेड़ हो गए, ये वो हो गए। तो अब जो है मुश्किल मामला ये हो रहा है कि ये पानी पीने लगे, क्योंकि जड़ जो है जहाँ भी पेड़ उग जाएगा वो दीवार को फाड़ देगा। अच्छा, ये बताइए आप, ये जो हम ऊपर ये जो इसकी छत देख रहे हैं, तो ये इसमें कुछ सरिया वगैरह है या कुछ और सिस्टम है इसका? ना सर, सब ये डांट है, सब ये बहुत डांट लगी हुई है। ये ना कोई सरिया है इसमें, ना कोई कुछ नहीं है इसमें। सब ये चुनने की डांटें हैं। पहले डांट ही होती थी, सरिया वरिया नहीं होता था, सब डांट ही है। सब ये चुनने की डांटें लगी हुई हैं। ऊपर भी इस पर इसी तरह प्लास्टर था, ऊपर से छूट गया इस पर से। सिलाबी में जो है छूट गया वो। सिलाबी जब ऊपर दरख्त जम गए, कबाड़ हो गया, तो सिलाबी में छूटने लग गया। लेकिन इसमें कोई सरिया वरिया नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का। हाँ, जितनी ये जो है ऊपर है इतनी नीचे बुनियादें हैं इनकी। बुनियादें बहुत नीचे, चोए पास से बुनियादें ला रखी, काफ़ी चौड़ी चौड़ी, इससे भी नीचे चौड़ी बुनियाद होगी। 8-9 फुट तो ऊपर ही बुनियाद है, 9 फुट के करीब ही हो। अच्छा, ये जितनी दीवारें ऊपर दिखाई दे रही हैं इतनी नीचे भी हैं? जी, इतनी नीचे हैं ये। क्यों, हमारे जो मकबरा है वो इनके वालिद का बनवाया हुआ है, मिर्ज़ा हमज़ा अली का। तो उस मकबरे की हमने एक दीवार तोड़ी थी हमने उसकी। अब वो नया इमाम बार का बनाया हमने मकबरा, मिर्ज़ा हमज़ा अली। तो वो जो हमने नीवा निकाल ली उसकी, तो जेसीबी बुलाई हमने। जेसीबी जो है कोई 15 फुट तक उसने हुड़ से नीचे से उसकी नींव निकाल ली। अच्छा, तो नीचे जब उसका वो बॉकेट फेल हो गया तो फिर हमने मना कि भाई रहने दो, हमने वो नींव ही छोड़ दी। तो हमें मालूम ही नहीं हुआ कि नीचे कितना है। इतनी ऊपर दीवार नहीं जितनी नीचे हमें नज़र आई मकबरा की भी। इसी तरह ये दीवारें हैं। पहले बहुत नीची नीची नीवा होती थी, हमारी हवेलियाँ थी उनमें से जो हमने नीवा फाड़ी तो बहुत नीचे नीचे नीवा पहुँची हुई थी उनकी। छोड़ देते फिर के ना भाई, बस सीढ़ियाँ लगा लगा के मज़दूरों से नीवा निकलवाई, छोड़ देते फिर के भाई ज़्यादा नीचे जा ली, छोड़ दो बस। अरे ये मकबरा बना उसकी एक कम से कम 14 फुट हमने नीचे से ला रखा उसे। जहाँ आज उसकी चौकट है जो मतलब फर्श आवेगा वो 14 फुट के करीब है। इसी तरह ये बहुत गहराई में गई हुई है नीवा। इसका पुश्ता है, पुश्ते की भी दीवारें इसी तरह मिलेंगी, इसकी बहुत गहराई में मिलेंगी। क्यों, जमुना पहले जमुना होती थी, जमुना पहले लखनौती में को। तो जैसे अब बरसात हो रही, अच्छा सन 78 में जो है मेरी उम्र थी ऐसी कोई 4-5 साल की उम्र थी। मेरा ख्वाब सा याद है, जैसा एक सपना सा हो, पानी आया। तो उस टाइम जमुना की पटड़ी नहीं थी, तो पानी इतना था हमारे यहाँ। जो हमारी बड़ी मस्जिद जुमा मस्जिद हैगी, उसके नीचे जो है कम से कम 4-5 फुट पानी था। उसका बहुत चौड़ा पुश्ता बना हुआ है जुमा मस्जिद का। उसका 15 फुट के करीब चौड़ा पुश्ता बना हुआ दीवार के पीछे, कि पानी पे मतलब पानी जद ना पहुँचा दे इमारत को। तो पहले जो है जमुना सारे में को, यहाँ को सब जमुना चली हुई है, सारे में जमुना चली हुई, पानी फिरा हुआ है सब। तो यहाँ पर चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं बाहर भी, कि जिससे यमुना का पानी यहाँ अंदर प्रवेश न कर सके? जी जी, बाहर दीवारें बनी हुई हैं। चबूतरा इसकी जो है मतलब जैसे चबूतरा कह दें, तो बहुत चारों तरफ जो है दीवारें बनी हुई हैं। ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई में जो है मतलब फिर ऊंचाई हुई हुई है। पानी तो इसमें जो है जो गंगों से ज़्यादा पानी आ जा, 2-3 बार पानी आ चुका, लेकिन यहाँ तक पानी नहीं आया। सारे खेतों में पानी पानी हो जावे। यहाँ ऊंचाई है आज भी। खेत देखो कितने ढूंगे नज़र आवेंगे ये। अच्छा, और यहाँ कोई मट्टी भरो बाद में थोड़े ही हुआ, सब पहला ही है उसी टाइम का। इसके नीचे जो है खड़ौंचा भी होता था। अब जो है घास कबाड़ जम के ये मट्टी नज़र आ रही, अन्य खड़ौंचा होता था। दीवारें हैं नीचे इसकी, चबूतरे की दीवारें हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसके नीचे भी ईंटें हैं? जी, ये देखो ये सर, ये ईंटें हैं। ये सब ईंटें बिछी हुई हैं, देखो नज़र आ रही होंगी आपको। ये जहाँ आप खड़े ये ईंटें हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये मुग़ल कालीन, ये किस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है।
हम आपको एक बार फिर से ये जो मुग़ल कालीन भूल भुलैया है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप पीछे चलिए। ये आप देखिए, हालांकि इस भूल भुलैया पर अब पेड़ भी उग आए हैं। ये आप पेड़ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मुग़लों के वंशज हैं इनसे हमने बातचीत की है। इनका कहना ये है कि ये जिस तरीके से अब पेड़ इस पर उगाए हैं तो अब इसका जीवन, इस भूल भुलैया का जीवन अब ज़्यादा लंबा नहीं है। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।